हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, जब हस्बैंड एंड वाइफ में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाता है और वाइफ को कोई रोजगार का संसाधन उपलब्ध नहीं होता है या रोजगार उपलब्ध भी होता है तो वो उस स्टैंडर्ड का नहीं होता है जिस स्टैंडर्ड में वो मैट्रिमोनियल होम में रहती थी, तो उसको मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। मेंटेनेंस के लिए सेक्शन 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रावधान उपलब्ध है। मेंटेनेंस के लिए सेक्शन 24 इंटरिम मेंटेनेंस के लिए हिंदू मैरिज एक्ट में प्रावधान है। तो आज के इस वीडियो में वाइफ कैसे सेक्शन 144 बीएनएसएस या सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में अधिक से अधिक मेंटेनेंस प्राप्त करे, उसके लिए कोर्ट में कैसे केस कंटेस्ट करे, इसे डिस्कस करेंगे। हम इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के अति महत्वपूर्ण रिपोर्टेबल जजमेंट डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के केस में सेक्शन 144 डिस्कस करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सेक्शन 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो सेक्शन 125 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, मेंटेनेंस के बारे में बताता है। पहले मैं इसको शॉर्ट में पढ़ना चाहूँगा, फिर वो प्रोविजंस डिस्कस करेंगे कि कैसे एक वाइफ ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस ले सकती है। तो इसके जो स्टैच्यूटरी प्रोविज़न है वो ये है: ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूज टू मेंटेन। इसका मतलब कोई व्यक्ति जिसके पास सफिशिएंट साधन है और वो रिफ्यूज करता है या नेग्लेक्ट करता है मेंटेन करने से, किन किन को? हिज वाइफ, हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर, हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और herself. A magistrate of the first class may, upon proof of such neglect or refusal, order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such children, father or mother at such monthly rate as such magistrate think fit, and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct. इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका ये मतलब हुआ, कोई सक्षम व्यक्ति जिसके पास संसाधन हैं और वो मेंटेनेंस या भरण पोषण करने से रिफ्यूज करता है या नेग्लेक्ट करता है पत्नी को, बच्चों को या माता पिता को, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है। वो क्या अमाउंट ऑर्डर कर सकता है ये स्पेसिफाइड नहीं है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट्स में ये निर्णय दिया गया कि वो हस्बैंड की इनकम या उस व्यक्ति की इनकम के बारे में देख करके ये कोर्ट निर्णय लेगी। पर हम यहाँ पर्टिकुलरली एम्फेसाइज कर रहे हैं वाइफ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस प्राप्त कर सके। सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में इंटरिम मेंटेनेंस के प्रोविजन हैं, वो तब लागू होते हैं जब कोई डाइवोर्स प्रोसीडिंग या डाइवोर्स से रिलेटेड मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, जैसे सेक्शन 9 है, वो किसी कोर्ट में पेंडिंग हो, तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट प्रोसीडिंग इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्टेबल जजमेंट डिस्कस करने से पहले हम वो प्रोसीजरल पार्ट देखें कि कैसे एक वाइफ ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस प्राप्त करे। तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले प्रॉपर एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग करनी चाहिए। एप्लीकेशन में हस्बैंड के जॉब के बारे में, हस्बैंड की ग्रॉस सैलरी, हस्बैंड की नेट सैलरी और उसकी टोटल इनकम, जैसे सैलरी के अलावा मान लीजिए फैमिली इनकम है, किराए की इनकम है, शेयर्स की इनकम है, तो ये सारे इनकम को या उनको गिफ्ट से कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी या पैसा प्राप्त हुआ है और उसका ब्याज आता है, तो इन सारी इनकम के एस्पेक्ट को अपनी एप्लीकेशन में जो मेंटेनेंस से रिलेटेड है उसमें ढंग से ड्राफ्ट करनी चाहिए। एप्लीकेशन के सपोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जैसे क्या हो सकता है अभी डिस्कस करते हैं, सैलरी स्लिप हो सकती है, इनकम टैक्स रिटर्न हो सकती है, बैंक स्टेटमेंट हो सकते हैं या और कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकती है, उनको अपनी एप्लीकेशन के साथ ओरिजिनल कोर्ट में फाइल करें। ओरिजिनल का मतलब ये है जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में एग्जिबिट हो सकते हो, प्रदर्शन कराए जा सकते हो, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है,
उनको फाइल करें, एप्लीकेशन को सपोर्टेड बाय एफिडेविट लगाएं और उस एफिडेविट में भी डिटेल में इनकम के बारे में लिखें, जॉब कहाँ करता है वो लिखें, किसके अंडर में काम कर रहा है वो लिखें, स्वयं का व्यापार है तो इनकम टैक्स रिटर्न एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, नौकरी कर रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं। अब ये है क्वेश्चन कि यदि ये डॉक्यूमेंट्स वाइफ कैसे कलेक्ट करे, तो अपने स्तर पर प्रयास करे, संबंधित विभाग में एप्लीकेशन दे, आरटीआई लगाए और इन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके कोर्ट में प्रोसीडिंग में फाइल करें। और यदि केवल सेक्शन 125 या जिसे अब 144 बीएनएसएस कहते हैं वो फाइल करे, तो साथ में इंटरिम एप्लीकेशन भी, इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी फाइल करे। और यदि डाइवोर्स प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट की इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल करे। और इन दोनों एप्लीकेशंस के साथ, इन दोनों प्रोसीडिंग्स के साथ जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स डिस्कस किए वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में लगाए और उस एप्लीकेशन में प्रेयर करें कि डेट ऑफ फाइलिंग से, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द प्रोसीडिंग से हमें मेंटेनेंस दिलाएं। यदि आप ये प्रेयर नहीं करेंगे तो आपको डेट ऑफ अवॉर्ड से मेंटेनेंस दिला दिया जाएगा जब केस का डिसीजन होता है। अब ऑरल एविडेंस के रूप में आजकल एफिडेविट फाइल होता है, तो डिटेल में साक्ष्य का शपथ पत्र वाइफ स्वयं का पेश करे, किसी ऐसे व्यक्ति का पेश करे जो उनकी इनकम, जो उसके हस्बैंड की इनकम के बारे में जानता हो। जैसे मान लीजिए उनके ऑफिस का कोई कर्मचारी है तो वो ये आकर के शहादत या गवाही देवे कि साहब ये हमारे ऑफिस में कार्य करता है और इसकी इनकम इतनी है। यदि वो किसी व्यापार में है तो व्यापार से रिलेटेड कोई आदमी की गवाही एफिडेविट पर दिलवाए कि मैं भी इसी व्यापार में काम करता हूं, मैंने व्यापारिक लेन देन के बारे में जानता हूं और इनकी लगभग आय ये है। यदि वो किराए के मकानों से आय प्राप्त करता है किराए पर देकर के प्रॉपर्टी को, तो अड़ोसी पड़ोसी की गवाही पेश करे कि साहब हमने देखा है इनके कितने किराएदार हैं और इतनी आमदनी होती है, या अन्य किसी स्रोत से आमदनी है तो उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट गवाह है उनको पेश करे, उनका एफिडेविट लगवाए और साक्ष्य सबूत पेश करे। अब है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार रजनीश वर्सेस नेहा केस में जो डायरेक्शंस दिए उसका एफिडेविट पेश करे। उस एफिडेविट में हस्बैंड की आय के बारे में, इनकम प्रति माह के बारे में, सारे उसके चलो अचल संपत्ति का विवरण दे, कोई केस पेंडिंग है तो उसका विवरण दे, यदि किसी अन्य केस में कोई मेंटेनेंस मिल रहा है, जैसे मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की प्रोसीडिंग में कोई राशि प्रतिमाह प्राप्त हो रही है तो उसका विवरण दे, स्वयं की आय का विवरण दे। ये मत सोचिए कि यदि वो वाइफ कमाती है तो हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने की अधिकारिणी नहीं है। हस्बैंड से यदि उसकी इनकम कम है तो वो वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्राप्त करने की अधिकारी है जो हस्बैंड के साथ मैट्रिमोनियल होम में रहते हुए उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता। अब ये सब करने के उपरांत हम ये डिस्कस करते हैं कि लैंडमार्क जजमेंट्स क्या है सुप्रीम कोर्ट की। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा 4/11/2020 को डिसाइड किया और उसमें मेंटेनेंस से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है रजनीश वर्सेस नेहा। अब एक और जजमेंट है नेहा त्यागी वर्सेस दीपक त्यागी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने तय किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुत्र के लिए जो कि वाइफ के साथ रहता था 50,000 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस, जो कि एक बहुत अच्छा हायर अमाउंट होता है, वो तय किया। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो मैं पढ़ना चाहूँगा, जो लेटेस्ट जजमेंट है। केस का नाम है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको तय किया 19 नवंबर 2024 को। केस का नाम है डॉक्टर राजीव वर्गीस वर्सेस रोज चक्रमनिकल फ्रैंक्स। और ये डिसाइड करके सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण वर्डिक्ट दी जो मैं पढ़ रहा हूँ। The appellant was accustomed to a certain standard of living in her matrimonial home and therefore during the pendency of the divorce petition is also entitled to enjoy the same amenities of life as she would have been entitled to in her matrimonial home. Consequently, we allow the appeal of the appellant wife and set aside the order of the Madras High Court and restore the order of the family court. The respondent husband is directed to pay a sum of rupees
1,75,000 पर मंथ एज इंटरिम मेंटेनेंस। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर वर्डिक्ट दी कि वाइफ उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रहने की अधिकारिणी है जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से वो मैट्रिमोनियल होम में रहती थी। तो हस्बैंड की आय को देखते हुए 1,75,000 रुपए प्रति माह हस्बैंड को वाइफ को देने के डायरेक्शन दिए। तो आज के इस वीडियो में मेंटेनेंस के बारे में जाना, ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस कैसे प्राप्त हो इस बारे में जाना, और सुप्रीम कोर्ट के 3 रिपोर्टेबल बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट जाने। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।